जब चुनाव आता है तो वैकेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, हर चीज में फेल है। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद में लड़ाई करवाती है बस। बिस्कुट टापी वालों को, डांस और नाच गनैया करने वालों को आप उसमें मेंबर बना रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बीटीसी की है, आपको कुछ राहत हो गई? राहत तो हुई है, पर हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीएड वालों को भी हक छीना जा रहा है। एनसीईआरटी अपना नोटिफिकेशन जारी किया 2018 में, क्यों जारी किया था? हम बीटीसी करने जा रहे थे, पापा हमारे जमीन बेच के तब हमको पढ़ाए। 67,000 रुपए हम कोचिंग की फीस स्टेट के लिए भरे। टेट में 115 नंबर है और सीटेट में 3 नंबर है। बताइए हम लोग क्या करें? बताइए, हम लोग सड़क पे आ गए हैं। 2 दिन से देखिए बोलते बोलते एकदम गटे बैठ गए सर, क्या करें बताइए? एक टाइम में खाना घर वाले ने कैसे खाते हैं वो हम लोग जानते हैं सर। पापा रोज रो के शाम में रात में रो के बात करते हैं सर, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। एकदम कर्जा ले लेकर इनको बीएड करवाए हैं, तब हमारे पापा के पास पैसा भी एक भी नहीं था, तो कर्जा लेकर अभी कर्जा भरा नहीं गया और इनको बीएड से बाहर कर दिया गया। बीटीसी के लोगों का ये कहना है कि हम क्लास 1 से लेके 5th तक पढ़ाने के लिए हमने ट्रेनिंग ली और 6 से ऊपर की पढ़ाई आप लोग करा सकते हैं, तो अगर आप लोग प्राइमरी में आ जाएंगे तो उनका हक छीन लेंगे। इस बात को आप कैसे जस्टिफाइबल मानते हैं? हम किसी प्रकार से किसी का हक नहीं छीनने आए हैं। अगर बीटीसी वालों को थोड़ा बहुत भी अगर ये पता हो कि बीटीसी के पहले बीएड है, बीएड वाले ही सब बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, बीटीसी वालों को कई बार क्लास लगा दिया सिखाते हैं। जब बीएड आपको सिखा सकता है तो वो पढ़ा नहीं सकता है, जब वो मास्टर बना सकता है तो बता नहीं सकता है। वही बीएड फिर एमएड करता है, वही एमएड करने के बाद फिर वही क्लास लगाता है। तो हम किसी का हक छीनने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये प्रक्रिया सरकार रेगुलर वैकेंसी बना के रखती, क्योंकि ये 4 साल तो वेट करते हैं, 5वें साल जब चुनाव आता है तो वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी में भी 30% 25% वैकेंसी देते हैं। सरकारी स्कूलों की दशा इतनी खराब कर दो कि प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ते जाएं, वैकेंसी बनने वाली नहीं है। तो कई कॉन्सेप्ट में बीटीसी वालों को कोई हमारे बटे हुए भाग नहीं है। हम चाहते हैं उनको मौका दीजिए, बढ़ा के आगे मौका दीजिए। ब्रिज कोर्स जैसे हम लोगों के लिए दे रहे थे, उनके लिए ब्रिज कोर्स दे करके उनको हाई स्कूल तक परमिट करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बीएड वालों को उसी तरह से जैसे पहले से परमिटेड थे प्राइमरी भर्ती में भर्ती किया जाए और रेगुलरिटी बनाई जाए। हमें किसी बीटीसी वालों से कोई दर्द नहीं है, कोई उनका मान नुकसान नहीं है। ये जो सारा विवाद है इसमें गलती किसकी मानते हैं? गलती सरकारों का है। सरकार वेट करती है कि कब लोहा गर्म होगा और कब छुआ देना है। चुनाव अगले साल है, तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो चाहे सरकारों का मामला हो। क्योंकि अगर हम किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसमें कहा जाएगा राजनीति करने बच्चे चले आए। सच्चाई ये है कि उनको डाइवर्ट करना है। चुनाव के जस्ट पहले ये बच्चों को डाइवर्ट करेंगे। राजस्थान में भी चुनाव है, आपको जानकारी होगी, वहां के मैटर बना के उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। अभी देखिएगा, अभी तक एक आयोग का गठन नहीं कर पाए हैं प्रॉपर्ली। वैकेंसी इनको देनी थी, 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी थी, लाखों पद इन्होंने खत्म कर दिया। सरकार जानबूझकर बच्चों को टहलाती है। एज ओवर हो जाता है बच्चों का, जो स्थितियां होती हैं, एज ओवर होने के बाद वैकेंसी जब तक आती है, उनके गुणांक, उनका पैसा, इतना खर्च, लाखों करोड़ों रुपए ये लोग इकट्ठा करके बच्चों को सड़क पर टहला करके अंत में बवाल होता है, वे बच्चों को अपराधी बना के छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार खुद दोषी है। कोर्ट को गुमराह किया जाता है, कोर्ट के सामने सही जो तर्क है वो नहीं रखे जाते। और आज भी यही हुआ। अगर एनसीटी चाहती, 2018 में जब हम लोगों को मौका दिया गया, राजपत्र जारी किया, तो क्या मूर्ख थी? उसको नहीं पता था क्या उसका बेसिक नीड होता है, कैसी जरूरतें बनाई जाती हैं, उसमें एक एक विद्वान होते हैं। दुख इस बात का है कि सर्वोच्च न्यायालय हो या ये सरकार हो, केंद्र सरकार, जब वो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ रही है, बिस्कुट टापी वालों को, डांस और नाच गनैया करने वालों को आप उसमें मेंबर बना रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हो? तो कहीं ना कहीं सरकारें हमारी पकड़ रही है। स्थितियां गंभीर है। आज बच्चों की आप एज देख लेंगे तो जो बच्चा बीएड करता है तो वो खेत बेच करके हमारे कई ऐसे मित्रगण हैं जो खेतों को बेच करके ब्याज पर पैसा ले करके वो बीएड कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने 2013 में बीएड किया, 1 सत्र का बीएड किया। उस 1 सत्र के बीएड में हमें ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत हुई। लेकिन जो बच्चा 2 साल बीएड कर रहा है, उसके बाद भी आप योग्य नहीं है बच्चा बीएड के लायक, वो बीटीसी को पढ़ा नहीं पाएगा। बीटीसी वालों से हमारा कोई डर नहीं है। एक बच्ची यहाँ बीटीसी की खड़ी है, हमारी सिस्टर की फ्रेंड है, हमने एक बार बोला बच्ची यहाँ खड़ी, हमने एक ही बात कहा बीटीसी वाली है और ये बीएड की है। आप बीएड और बीटीसी आपस में संबंध ठीक है ना? आप लोग इस कोर्ट के फैसले? हाँ ठीक है। नहीं मतलब ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि बीएड अगर बंद कराने थे तो ये क्यों चालू करवाया गया? इनको पढ़ाना ही नहीं था, बीएड मतलब निकलना ही नहीं था। हम लोग बीएड बीटीसी ही करते हैं, बीएड का क्यों मान्य खत्म कर दिया गया? तो आपने बीटीसी की है, बीटीसी आपको कुछ राहत हो गई? राहत तो हुई है, पर हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीएड वालों को भी हक छीना जा रहा है।
ये हक बीएड वालों से ना छीना जाए और आगे के इनके बारे में कुछ सोचे, सरकार सोचे। और आगे ये लोग हमारी दीदियां जो इतने साल से तैयारी कर रही हैं और जब इनको नौकरी पाने के आया है तो फिर इन लोगों का हक छीन लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? इसमें भी गलती सरकार की है। सरकार की ही गलती है। इसका खामियाजा किस तरह आप लोग भुगत रहे हो? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग की आवाज सरकार तक उठाना चाहते हैं। मैं अनिल कुमार। सर ये जो ये सरकार की और सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश जो जारी हुआ है सर, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे बीएड वालों के लिए। क्योंकि सर इतना हम लोग परिश्रम किए, इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके हमारे भाई बहन बीएड किए, जो कि हम लोग के पिताजी, मेरे भाई, कोई भी हो सर, किसी भी भाई बहन इतने गरीबी, इतनी मजदूरी स्थिति से बीएड करवाए 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके, कितनी तकलीफ होती है। आज हम लोग को बाहर कर दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग को अध्यादेश जारी करके रिवू करके पीआरटी में शामिल करने का कष्ट करें। हमारा यही मांग है, हमारी यही अपील है। आप क्या कह रहे हैं? सर ये बताइए, जब अध्यादेश 2000 जब एनसीईआरटी अपना नोटिफिकेशन जारी किया 2018 में, क्यों जारी किया था? हम बीटीसी करने जा रहे थे, पापा हमारे जमीन बेच के तब हमको पढ़ाए। 67,000 रुपए हम कोचिंग की फीस स्टेट के लिए, मेरे टेट में 115 नंबर है और सीटेट में 103 नंबर है। बताइए हम लोग क्या करें? बताइए, हम लोग सड़क पे आ गए हैं 2 दिन से। देखिए बोलते बोलते एकदम गटे ही बैठ गए। सर क्या करें बताइए? एकदम सर पापा आज तक पापा का ऑपरेशन कराया है, इतने परेशान है वो लोग। क्या करें क्या ना करें? मन तो कह रहा है सुसाइड कर ले सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। 115 नंबर 10 में पाके बैठे हैं। 17,000 रुपए टोटल सुपर टेट और टेट की कोचिंग की फीस दी है हम। लूटने के लिए बैठे हैं सर बताइए ना, कोई कोचिंग ना कोई कोई सपोर्ट नहीं करने के लिए आ रहा, बल्कि कोचिंग वाले कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ है। बताइए हम लोग करें क्या सर? बताइए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर हमारे घर पे रहते, किसान है। और किस तरह से, कितनी परेशानी से है कि वो लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं? सर बहुत परेशानी करके सर पढ़ाए हैं सर। बहुत सोचिए सर, हम 2 भाई हैं और 1 बहन है, और 1 भाई और 1 बहन को नहीं पढ़ाया जा रहा, केवल हमको पढ़ाया जा रहा है ताकि भैया वो छोटा भाई कह रहा है नौकरी पा जाए ताकि हम पढ़े। सर एक किसान की क्या हैसियत होती है ये सब जानते हैं सर। मतलब एक टाइम का खाना घर वाले ने कैसे खाते हैं वो हम लोग जानते हैं सर। 67,000 रुपए हम कोचिंग की फीस और इलाहाबाद में रह के हम केवल टेट और सुपर टेट की किए हैं सर। अब क्या हो रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा, करे क्या? और घर वाले अलग से परेशान है। पापा रोज रो के, शाम में रात में रो के बात करते हैं सर। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर दुकान खोल लिए हैं, अंडे रोल बेच रहे हैं। अंडे रोल के साथ सर आप देखिए पंपलेट बांट रहे हैं, मुंह बांध करके बांट रहे हैं। क्यों डर है? भाई क्या करें, उनके पास पैसा नहीं है, स्टूडेंट है सब। अभी कई सारे बच्चे हैं। सर हमने कभी ये प्रोटेस्ट नहीं किया था कि हमको शामिल किया जाए। हमने जब देखा 2018 का गजट देखा, फिर हमने बीएड किया। अभी कल हमारा रिजल्ट आया बीएड 4th सेमेस्टर का, कल हमारा बीएड कंप्लीट हुआ है। तो जो है उसके 1 हफ्ता पहले हमें बता दिया गया कि आप बाहर हैं। ये कौन सी बात हुई? अभी हमने बीएड किया 2018 का गजट देख के कि हम बीएड कर ले रहे हैं 1 से लेके। बीएड वालों के पास तो कोई और परीक्षा देने का बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। 9th 10th बचा है बस, उसकी वैकेंसी कम आती है। 9th 10th केवल टीजीटी है। सर, उसमें टीजीटी में सर सब बैठ सकते हैं। सर देखिए सर टीजीटी की वैकेंसी क्या है कि टीजीटी की वैकेंसी क्या है सर? 1 साल में अगर आएगी 3,000 तो उसमें कहीं सब्जेक्ट साइंस का अलग से आएगा, मैथ का अलग से आएगा। एक ही परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। अगर हम लोगों को टीजीटी की वैकेंसी भी 50,000 देने लगे तो हमें पीआरटी में जाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वैकेंसी जल्दी आ जाए, बड़ी मात्रा में नौकरी पा जाए। अच्छा, बीएड के लिए सिर्फ अगर बीएड की बात करें प्राइमरी हटा के, तो पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसी? सर पिछले 5 साल में केवल मात्र 4500 वैकेंसी आई है बस। और केवल फाइनल नहीं हुई है, वो भी अभी चल रही है। अभी किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है सर। और सर बताइए 2020 का फॉर्म भरे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। और जूनियर के सर क्या है, जूनियर 1.5 साल हो गए टीजीटी का फॉर्म भरे, पर अभी उसका पेपर भी पूरा अच्छे से नहीं करवाया गया। और फॉर्म भरने के हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते थक गए। वही एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे, बोर हो गए। और दीदी हमारी जो है इतना मेहनत की है और लास्ट स्टेज पे आके ये सब सुनने को मिले तो मतलब एकदम हमारे कर्जा ले लेकर इनको बीएड करवाए हैं। तब हमारे पापा के पास पैसा भी एक भी नहीं था, तो कर्जा लेकर अभी कर्जा भरा नहीं गया और इनको बीएड से बाहर कर दिया गया टीचरिंग से। गंभीर है, मतलब वैकेंसी देखिए सर, अभी